हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 30 जुलाई, लेकिन साथ ही संडे है और जैसे कि हमेशा की तरह हम संडे को वीकली रिवीजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसमें से सिलेक्टेड 45 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और लास्ट में ये बताना है कि इन 45 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है। दिवंगत प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जब यूएई का दौरा किया था, इसके बाद से यूएई का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी बने थे। ऐसा नहीं है कि इनका पहला यूएई दौरा है, इनका ये अभी रिसेंटली पांचवा यूएई का दौरा रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी जी के बाद से 34 साल बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का दौरा किया, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। इंडिया के नक्शे में यहाँ आप जाए तो ये है यूएई की लोकेशन। इसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, और अबू धाबी में ही आईआईटी दिल्ली अपना पहला ब्रांच है जो कि ये ओपन करने जा रहा है। करेंसी यहाँ की दिरहम हो जाएगी। कोप 28, इस साल जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो समिट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये इसी यूएई में आयोजित होने वाली है। देखिए, डेली करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं तो 18 से 20 मिनट, 15 मिनट कभी ये टाइमिंग रहती है, लेकिन जो वीकली रिवीजन करते हैं हम, ये कोशिश करते हैं कि 45 क्वेश्चन ही आपके 15 से 20 मिनट में हो सके। वैसे डेली केवल 10 क्वेश्चन हम 18 से 20 मिनट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है मंडे टू सैटरडे की क्लास में ये सभी क्वेश्चंस, तो उसका केवल रिवीजन है। आप लोगों अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि हमने जो पढ़ा है, ये जो हफ्ता गया इसमें इसमें हमने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, इनकी जो रचना है इसका नाम है मेरी 51 कविताएं। 25 दिसंबर को इन्हीं के स्मृति में सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। मनमोहन सिंह, इनकी जो किताब है चेंजिंग इंडिया। चौधरी चरण सिंह, इन्हीं के स्मृति में 23 दिसंबर को राष्ट्र किसान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऐसी घोषणा रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसमें ना हाई लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो कि प्रसिद्ध न्यायवादी और समाज सुधारक बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित होगा। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने मध्य प्रदेश से मेंशन किए हैं कि दुनिया का पहला तैरता सोलर पार्क यहाँ खंडवा, जिसकी लोकेशन यहाँ देख रहे हैं, नर्मदा नदी पर ये बनने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये यही हुआ था, जिसमें कि कौन टॉप पर था, महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मंदसौर, मंदसौर की लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हुआ। 49वें क्रम का जो खजुराहो महोत्सव है, ये यही मनाया गया था। हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हो जाएंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो ये रिसेंटली बन गई है एचडीएफसी बैंक। अभी आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले ही एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हुआ, जिसके बाद से इसका जो बाजार पूंजीकरण है ये बढ़ गया। हालांकि अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है, दूसरे स्थान पर अब एचडीएफसी बैंक आ गया है। एससीएल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसकी चेयरमैन है रोशनी नाडार। इन्फोसिस आईटी कंपनी, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है। और रिलायंस के द्वारा इसका पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनने जा रहा है। अभी जुलाई 2023 में ही 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बने थे विराट कोहली, और यदि हम देखें तो भारत के ये चौथे क्रिकेटर हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी ये उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं। एमएस धोनी 250 आईपीएल खेलने वाले पहले कप्तान बने हैं। मोहम्मद शमी इस बार के आईपीएल में इन्होंने पर्पल कैप जीता है सबसे ज्यादा विकेट लेकर के, जबकि ऑरेंज कैप जीता है शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन लेकर के। आगे चलते हैं। हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 5 करंट अफेयर यहां से मैंने मेंशन किए हैं। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत यहीं से की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण यहीं आयोजित किया गया, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर, इसकी राजधानी लखनऊ में पहला बंदरवन
अभी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पर, अमरोहा ढोलक जिसे जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश से ही आप रिलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिसेंटली जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है अगरतला से। अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस, हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी और नई संसद भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को इस साल जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है ना, जिसे भारत होस्ट करेगा, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये शाहरुख खान है। रणवीर कपूर, इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए इन्हें दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, 2 बार रणवीर कपूर लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आईसीसी के बारे में चीजें मैं कई बार बता चुकी हूँ कि 1909 में स्थापना हुई, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष एन फानियोन कोन्याक बने हैं। ये नागालैंड से सांसद बनने वाली, राज्यसभा सांसद बनने वाली पहली सांसद बन गई हैं। जगदीप धनखड़, ये तो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ है। जेपी नड्डा, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। किस राज्य ने कुंवारे और विधर लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य में अविवाहित व्यक्ति या जिनके जो पार्टनर्स हैं, जिनकी डेथ हो गई है, तो 40 से 60 वर्ष तक के अविवाहितों को और जो विधवा है इन्हें पेंशन मिलेगा। और 60 साल की उम्र जब पूरी हो जाएगी तो वैसे भी यहाँ वृद्ध पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं, तो ऐसा देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये कलाकृतियां चोरी होने के बाद खास ऑपरेशन के तहत भारत को लौटाई जा रही हैं। अमेरिका, जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, 6.4% ये फोरकास्ट की है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, मात्सुगु अस्कावा अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष भारतीय मूल के अशोक लवासा हो जाएंगे। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान के 5 करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला ये पहला राज्य है। मानगढ़ की पहाड़ी, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, यही है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य यही है। देश के नक्शे के आकार का सबसे बड़ा जो ज्योतिर्लिंग है यही बनने जा रहा है। भगवान शंकर, शिवलिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग होगा। भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, भी यही है। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी। क्रिस्टलीना कोच, ये नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इसके तहत जाने वाली पहली महिला बनी है। निकोल फॉक्स, नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट, जबकि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेस किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ, जो कि लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू टाइटल से के नाम से जो बुक लॉन्च की गई है, कस्तूरी रे ने लिखी है। ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागलखाना, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2022 मिला, जबकि शिवा शंकरी की किताब है सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 मिला। हाल ही में भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपाण ये किस देश को सौंपा है, ये सौंपा गया है वियतनाम को। इससे भारत और वियतनाम के संबंध है जो कि मजबूत हो सकेंगे। वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग हो जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल में हमने डिस्कस किया था, आईएनएस कृपान के बारे में भी जाना था और ऑप्शंस के थ्रू भी काफी सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। लेकिन संडे की क्लास रिवीजन वाली रहती है, इसलिए हम वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं, डेली की क्लास हमारी डिटेल में रहती है, बस संडे की क्लास हमारी क्विक रिवीजन वाली रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रख दी है, तो यह आधारशिला रिसेंटली आंध्र प्रदेश में रखी गई है। 500 करोड़ रुपए से अधिक इसमें खर्च आएगा। सनातन धर्म का संदेश देगी ये प्रतिमा और वैष्णव परंपरा को मजबूत करेगी। इसकी आधारशिला रिसेंटली आंध्र प्रदेश के कुरनूल में रखी गई है। आंध्र प्रदेश की वैसे बात करें तो राजधानी प्रेजेंट टाइम में विशाखापट्टनम है। जगन मोहन रेड्डी सीएम है और अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये जापान के साथ। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। देखिए, और ये जो सेमीकंडक्टर है जिसे आप अर्धचालक कहते हैं, बेसिकली इसका इस्तेमाल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो रिसेंटली इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसमें क्या है कि जो फसल है इन्हें जानवरों से बचाने के लिए यहाँ बाड़े में 12 वोल्ट की करंट यहाँ पर प्रवाह की जाएगी। जानवरों को हल्का झटका लगेगा ताकि खेत में प्रवेश न करे। हालांकि ज्यादा नुकसान इसे नहीं होगा। खेत को बचाने के लिए ऐसी पहल की गई है, फसल को बचाने के लिए। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये बन गए हैं नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ये बने दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले सीएम। पहले स्थान पर अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग, ये टॉप पर हैं। प्रतिवर्ष आयकर दिवस जो कि 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 जुलाई 1860 को भारत में मूल रूप से आयकर पेश किया गया था। इस बार की 163वीं वर्षगांठ है। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का मुख्यालय है। अनीता कपूर इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। देखिए, 22 जुलाई को झंडा अंगीकार दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 20 जुलाई को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और शतरंज दिवस। हाल ही में एलआईसी के नए एमडी कौन बने हैं? तो सतपाल भानु बन गए हैं एलआईसी के नए एमडी। एलआईसी जिसकी स्थापना 1956 में हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के मनोज यादव बनी है और अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे। रिसेंटली ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो ये अल्जीरिया है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसी अफ्रीका के नक्शे में कुछ यहाँ पास है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो कि है किसमें शामिल होने, अल्जीरिया की लोकेशन, सॉरी मैंने गलत बता दी, ये नाइजर की तरफ बता दी है। अल्जीरिया की लोकेशन ना यहाँ मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करती हुई ये होगी। ये देखिए, ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है। ये ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन पेश कर चुका है। किस देश के क्रिकेटर है लाहिरू थिरिमान? इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये श्रीलंकाई क्रिकेटर है। रिसेंटली फीफा मेंस रैंकिंग रिलीज की गई है। भारत की रैंकिंग में एक स्थान सुधार आया है। 99वें प्लेस पर है भारत। इसमें टॉप पर अभी भी अर्जेंटीना बना हुआ है। फीफा जिसकी स्थापना 1904 में हुई, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर ज्ञानी इन्फेंटो अध्यक्ष है। पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप तो हो चुका है पिछले साल, जिसका 22वां एडिशन था, कतर में हुआ था। अर्जेंटीना विजेता थी फ्रांस को हरा करके। अभी इस साल जो होगा इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। ये जो महिलाओं का होगा ये इस साल होगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 और कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 प्लेस पर रहा है। रिसेंटली किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये भारत का पड़ोसी रशिया ही है। डिटेल में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एलजीबीटीक्यू समुदाय को बड़ा झटका लगाते हुए रशिया ने ऐसा फैसला किया है। अभी दिल्ली का पहला वोटर एटीएम जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनके द्वारा लागू किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है। दिल्ली के 5 करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं कि जिससे कि वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला यूटीए है। नीति आयोग की जो 8वीं बैठक रही यही हुई। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की, यही हुई। नई संसद भवन जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, इसके डिजाइनर विमल पटेल हैं। कर्तव्य पथ का नाम बदल करके राजपथ और अमृत उद्यान का नाम, सॉरी, राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ और मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया। तो यहाँ के बदले हुए नाम है। 5वां हेलीकॉप्टर समिट ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। शहर पूछा जा रहा है तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू किया गया है। इंदौर जो है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है लगातार 6वें वर्ष। मंदसौर फ्लोटिंग फेस्टिवल यहीं आयोजित किया गया। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस जो कि मनाया जाता है 26 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला, 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था। 24 जुलाई इनकम टैक्स डे, 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 22 जुलाई झंडा अंगीकरण दिवस। किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो ये है झारखंड, क्योंकि भारत का लक्ष्य ही है। कोप 26 जब हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा कर दिया था कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश जो कि बन जाएगा। झारखंड राजधानी रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। रिसेंटली किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है? तो ट्विटर जिसका जो लोगो है, पहले चिड़िया ऐसे ब्लू दिखाई देती थी, इसने बदल करके अपना जो लोगो है एक्स कर दिया है। ट्विटर जिसकी स्थापना 2006 में हुई, कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर। रिसेंटली इसकी सीईओ लंडा यकारिनो बनी है। यूट्यूब के जो सीईओ भारतीय मूल के नील मोहन है। नोकिया ने भी अपना लोगो बदला था, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये फिनलैंड की कंपनी है। फेसबुक इसका परिवर्तित नाम मेटा है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। 2023 में भारतीय सिनेमा के
राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कार्तिक आर्यन को। ऋतिक रोशन इस बार का इन्होंने आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव ने, रणवीर कपूर ने दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। राजकुमार राव ने बधाई 2 के लिए और आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन ने इनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए जीता है। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हालांकि करंट अफेयर में मैंने ये भी बताया है कि 21 टोटल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होता है जो पूरी तरह से एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए शहर से दूसरे जगह पर बनाया जाता है। गुजरात के 5 करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यहाँ अहमदाबाद में शुरू हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल यहीं संपन्न हुए 2022 में। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल यहाँ भावनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में बनने जा रही है। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य यही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। इसमें पहले स्थान पर अभी भी अनिल कुंबले हैं और अभी आर अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? हरभजन सिंह का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर थानी अलजायोदी, जो कि यूएई के विदेश व्यापार मंत्री हैं। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं। टेड्रोस अधानोम डब्ल्यूएचओ के। अजय बंगा हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, जो कि भारतीय मूल के हैं। हाल ही में तेनजिंग यांग की किस देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से आईपीएस ऑफिसर बनने वाली ये पहली व्यक्ति बन गई है। हालांकि इसके पहले ये अरुणाचल प्रदेश पीसीएस का भी एग्जाम क्रैक कर चुकी हैं। वैसे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर पूछा जाए तो वो किरण बेदी जी हैं। भारत में पहली बार कैनी बसेनी की भांग के लिए भांग को अब एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसी पहली परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। क्यूएस द्वारा जारी क्यूएस यानी कि क्वेकरली साइमंड्स ने ऐसी रिपोर्ट रिलीज की थी कि अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो इसमें यह है लंदन, जो कि यूके की कैपिटल है। मर्स कोव नाम का जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, ये यूएई में पाया गया है। मर्स का फुल फॉर्म है यहाँ पर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। 23 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा 27 जुलाई 2023 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1939 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। एसएल थाउसन अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट हुआ है? तो नाइजर में हुआ है। तख्ता पलट के बाद यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बौजौम को पद से हटा दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में हमने कल डिस्कस किया था। नाइजर जिसकी कैपिटल नियामी करेंसी सीएफए फ्रैंक हो जाएगी। भारतीय संसद के इतिहास का अभी कौन सा 28वां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर में जो घटना हो रही है उसके लिए। अब अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव डिटेल में देखना है तो कल यानी कि सैटरडे की क्लास आप देख लें। मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बताया है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। रिसेंटली टाटा स्टील के जो सीईओ बने हैं, ये बने टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में हुई थी, जमशेदजी टाटा जी के द्वारा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति, नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम, अमरेंद्र प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हो जाएंगे। जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर के दूसरे देश की नागरिकता ली है? तो टोटल ऐसे लोग 87,000 हैं। वैसे 12 साल का यदि हम आंकड़ा देखें 2011 से 23 तक का, 17.5 लाख लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं। अभी इस 6 महीने में जनवरी से जून तक 87,000 लोगों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार की थीम है वन लाइफ वन लीवर। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, जो कि है महाराष्ट्र के। इसके पहले 82वें विप्रणीत, 81वें सायंतन दास, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज से रिलेटेड है। कल मैंने आपसे पूछा था सीएम राइज स्कूल कौन स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि किसने मेगा वृक्षारोपण परियोजना की शुरुआत की है? इस राज्य के बारे में जितनी डिटेल आप लिख सकते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है रिलेट करके आप बताएंगे। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।